हे गाइस, एनिमे एक्सप्लेन विंडो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डेविलमैन क्राई बेबी एनिमे के एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। स्कूल में अकीरा की क्लासमेट्स उसके नए चेंजेस और पर्सनालिटी से चौंक गए हैं और सोच रहे हैं कि ये बदलाव कैसे हुआ। अकीरा दो लड़कियों के पीछे से आता है और देखता है कि वो दरवाज़ा जो वो अनलॉक करने की कोशिश कर रही है वो नहीं खुल रहा। अकीरा अपनी नई स्ट्रेंथ का डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए दरवाज़ों को सीधा हिंजेस से हटा देता है। जब लड़कियां उसके आसपास फिर रही होती हैं तो अकीरा अनाउंस करता है कि वो किड्स के साथ नहीं घूमता और लड़कियों को ये पसंद आ रहा है। स्कूल के कैंटीन में लड़कियां उसे मैसिव फूड खाते हुए देख रही है और अकीरा अपने डिमन एनर्जीज के चलते प्रोजेक्टर स्क्रीन पर फुल वॉल्यूम में अडल्ट वीडियोस देख रहा है। अकीरा अपनी नई बॉडी के चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है, खासकर स्पीड को। ट्रैक फील्ड में वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट स्पीड को थोड़ा स्लो करके एक कन्विंसिंग 10 सेकेंड्स का रिकॉर्ड बनाता है। मिकी पूछती है कि उसने ऐसा कैसे किया और अकीरा इसे लक बताता है। मिकी को बताती है कि मिस्टर नागासाकी का टेस्ट आया है और वो पूछते हैं कि क्या वो नेक्स्ट संडे फ्री है। उसके पास उसके लिए एक क्यूट स्विमिंग सूट है। मिको नागासाकी से मिलने जाती है और बताती है कि मिकी नहीं आ रही। वहीं मिकी अकीरा के साथ चलती है और उसे कल बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। दोनों ही अकीरा के चेंजेस को बिलीव नहीं कर पाते और अकीरा कहता है कि वो अभी तक इस नई बॉडी को कैसे यूज़ करना है नहीं समझ रहा। अकीरा अपनी ताकत को टेस्ट करने के लिए डॉक्स पर वापस आता है जहाँ उसे कल वाले लड़के मिलते हैं। वे एक एक्सटेंडेड रैप में एंजॉय कर रहे हैं। अकीरा मिकी का बैग ले लेता है और तभी वे लड़के अकीरा से कहते हैं कि उसने ये क्या किया। अकीरा कहता है कि डैमेज बोर्ड्स उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें वाइट क्लॉथ्स वाले मशीन गन वाले आदमी से बात करनी चाहिए। वामू की गैंग एक्चुअली रियो को ढूंढ रही है और पूछती है कि वो कहाँ है। अकीरा उनके इम्प्लेन इंटेंट से परेशान होता है और कहता है कि वो उन्हें नहीं बताएगा। वो लड़के अकीरा की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी अकीरा उन्हें हवा में फेंक देता है और पानी में गिरा देता है। अकीरा नोट करता है कि उसका एक हाथ ही काफ़ी है, लेकिन मिकी ने यह सब देखा है और अकीरा उससे बचने की कोशिश करता है। वो बस मिकी को उसका बैग दे देता है और चल देता है, सोचता है कि उसका बॉडी अब एक डेविल में बदल गया है। घर पर तारो अकीरा के ऑनलाइन ब्राउज़र हिस्ट्री को चेक करता है और उसे सेबथ पार्टी की इमेज मिलती है। ताको स्क्रीन के सामने आ जाती है, तभी उनके घर एक डिलीवरी आ जाती है। जब अकीरा वापस आता है, तारो उससे बताता है कि उसके लिए एक हाई एंड मोटर बाइक आई है जो रियो का गिफ्ट है। अकीरा बाइक देखकर खुश होता है और उसे तुरंत चलाने लगता है। अकीरा याद करता है कल रात के इवेंट को और रियो के साथ जो कुछ हुआ। रियो डीमन से घिरा हुआ था और अकीरा पैनिक में और तेज ड्राइव करता है। पेंट हाउस पर पहुंचकर वो रियो को बेड पर रिकवर करते हुए पाता है और हक करता है। अकीरा खुश होता है कि रियो ठीक है और बाइक के लिए शुक्रिया अदा करता है। रियो कहता है कि वो जल्दी रिकवर हो गया है, लेकिन उसके लेग्स को और वक्त लगेगा। रियो अपोलॉजी करता है कि अकीरा को इस सिचुएशन में खींचने के लिए सॉरी है। अकीरा कहता है कि उसे ज़्यादा याद नहीं, बस इतना ही कि उसने रियो को बचाने की कोशिश की और फिर वो इस नई बॉडी में बदल गया। रियो कंफर्म करता है कि अकीरा ने उसे बचा लिया और सरवाइव कर पाया क्योंकि अकीरा ने तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। रियो अपने लैपटॉप पर एक्सप्लेन करता है कि डेविलमैन के पास डेविल से बराबर फाइट करने की पावर है बिना किसी वेपन के, एक डेविल की बॉडी के साथ लेकिन इंसान के दिल रिटर्न करते हुए। रियो इसे डेविलमैन कहता है। अकीरा सोचता है कि शायद उसका ह्यूमन हार्ट रिटर्न होना एक कोइंसिडेंस है और रियो से प्रॉमिस मांगता है कि अगर वो ह्यूमंस को हर्ट करने लगे जैसे बाकी डीमंस करते हैं तो उसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर दें। अगर अकीरा कंट्रोल नहीं कर पाया जैसे प्रोफेसर फिकिरा नहीं कर पाए थे तो अकीरा डेथ को चूज़ करता है। फिर रियो की सेक्रेटरी जेनी वहाँ आती है और खाना देकर वापस चली जाती है। अकीरा को खाना देखकर भूख लग जाती है और रियो उससे कहता है कि वो अपने मील्स ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्लेस पर खाएं क्योंकि वो चाहता है कि अकीरा अपनी स्ट्रेंथ के साथ कुछ करें। रियो प्यार से अकीरा को खाते हुए देखता है।
इधर नागासाकी अपनी एडिटर से बात कर रहा है एक अपकमिंग जंक यार्ड में आने वाले नॉइसेस के बारे में और चुपके से वहां जाने की सोच रहा है। उसका प्राइमरी जॉब है यंग पीपल के बॉडीज़ को बॉम्ब 9 बॉम्ब मैगजीन के लिए सीक्रेटली फोटोग्राफ करना, और उसका एडिटर नहीं सोचता कि वो इसके लिए सूटेबल है। रात को एक आदमी लोगों पर गोली चला रहा है, लेकिन बुलेट्स उनकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। एक बड़ा डीमन हाथ शूटर के वॉच वाले आर्म को पकड़कर क्रश कर देता है और फिर उसे मार देता है। एक औरत और एक आदमी जो डीमंस हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये डीमंस अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। औरत जो ह्यूमंस फॉर्म में है उस आदमी के अटेम्प्ट्स को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि एमन के आने तक वेट करेगी। माकीमुरा रेजिडेंस पर डिनर के दौरान अकीरा की भूख और हॉजन टेम्पल के चीफ प्रीस्ट के वापस नहीं आने के बारे में बात होती है। तारो जोक करता है कि शायद वो इविल डेविल के साथ फंस गया है और मिकी उसे चुप करती है। मिकी की माँ टेम्पल ओनर की वाइफ से बात कर रही थी और उसने कहा कि वो बहुत ही परेशान है। अकीरा रोना शुरू कर देता है, उसके चेहरे पर आंसू बहते हैं जो दिखाता है कि वो अपनी सेंसिटिव नेचर को डिटेन करता है डिस्पाइट द फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। रात को अकीरा को पार्टी की औरतों के सपने आते हैं जिसमें एक हॉरिफाइंग डीमन फेस भी होता है जो उसे जगाता है। अपने कमरे में वो डीमन हेयर को बेड से साफ करता है और सोचता है जब उसके पेरेंट्स छोड़कर चले गए थे तो मिस्टर माकीमुरा ने उसे फोकस करने के लिए लैंडमार्क दिखाए थे। मिकी फ्लावर्स को टेंड कर रही होती है जब उसे नागासाकी का वीडियो कॉल आता है जो उसका फोटोग्राफ करना चाहता है। अकीरा अपनी विंडो से माउंट फूजी की तरफ देखता है और बालकनी पर नीचे से कन्वर्जेशन सुनता है जहां मिकी कहती है कि वो फोटोग्राफ नहीं करवाना चाहती। अकीरा जंप करके नीचे आता है और नागासाकी फ्रीक आउट हो जाता है। फ़ोन पूल में गिरने ही वाला होता है। वो फ़ोन को ग्रैब करता है लेकिन वो खुद गिर जाता है। अकीरा उन दोनों पर नज़र रखता है और फ़ोन ले लेता है। नागासाकी को पता चलता है कि अकीरा मिकी की मोम के दोस्त का बेटा है। अकीरा फ़ोन को लेकर अपना ग्रम्पी फेस दिखाता है और कॉल कट कर देता है। अकीरा मिकी से कहता है कि सब लोग मेहनत करते हैं और उनके पास कोई चॉइस नहीं होती और नागासाकी उसकी इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहा है। मिकी पूछती है इनोसेंस होने में क्या प्रॉब्लम है। अपने रूम में मिको कुछ लिख रही होती है लेकिन अकीरा को ट्रैक फील्ड पर फ्लेक्स करते देखकर अर्जस से और कम हो जाती है। वो अपने आप को टच करती है और सोचती है जब उसने मिकी के बजाय नागासाकी के फोटोशूट में पार्टिसिपेट किया था, नागासाकी ने मिको को टच किया जबकि उसने मना किया था और मिको को ऐसा लगता है कि उसका फ़ायदा उठाया गया है। कोकुन जो मिको की अपार्टमेंट के अक्रॉस है उसकी आवाज़ सुनता है। तारो घर के कंप्यूटर पर अकीरा का प्रोफाइल चेक करता है और डेविलमैन के बारे में इंफॉर्मेशन और एक कैची थीम सॉन्ग पाता है। बाद में मिको फ्लावर्स को पानी देती है और कोकुन देख रहा होता है जब अकीरा और रियो मोटर बाइक पर साथ ड्राइव करते हैं। रियो अकीरा को बताता है कि ब्लैक सबैथ पार्टीज डीमंस के गेटवेज होते हैं और एक टेबलेट पर उसने क्राइम्स के लोकेशन डिड्यूस किए हैं जो डेविल्स ह्यूमंस के रूप में अब छुप रहे हैं। नोटेबली मर्डर सीन्स जहां पुलिस सस्पेक्ट को नहीं ढूंढ पाई। रियो कहता है कि उसने अकीरा को इसमें खींचने के लिए सॉरी है, लेकिन अकीरा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो दोनों एक लिस्टेड साइट कावासाकी की तरफ जाते हैं। नागासाकी अपने जर्नलिज्म परस्यूट्स को आगे बढ़ाता है और नाइट विजन गॉगल्स के साथ एक डंपस्टर में छुपा हुआ होता है। वो लोगों को डिस्कस करते हुए सुनता है जो एक आदमी को रिवर बैंक से पकड़ चुके हैं। वो डिस्कस करते हैं कि अगर वो बार बार करें तो रिस्की हो सकता है। एक जिंदा आदमी बैग से बाहर आता है और उसे एक नाइफ और गन दिया जाता है ताकि चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। लाउड म्यूजिक बजती है और नागासाकी इन 3 ह्यूमंस को डीमंस में ट्रांसफॉर्म होते हुए फिल्म करता है। रियो और अकीरा क्लचेस और डीमंस आइज के साथ डार्क में देख सकते हैं। वो आदमी को समय पर नहीं बचा पाते जो डीमंस के द्वारा खा लिया जाता है। एक डीमन नागासाकी के कैमरा की लाइट देखकर उसके पास आता है। तभी अकीरा वहां आता है और डीमंस का अटेंशन खुद पर ले लेता है। अकीरा डीमंस के हाथ पर उन घड़ियों को देखकर पूछता है कि क्या उसने प्रीस्ट को मारा। डीमंस कहते हैं कि वो उनमें से एक है और अनाउंस करते हैं कि उन्होंने ज़्यादातर खा लिया है। अकीरा को जब पता चलता है कि प्रीस्ट को इन डीमंस ने खा लिया है
तो वो प्रीस्ट की वाइफ के दर्द को महसूस कर अपने चेहरे पर आंसू बहाता है। आकिरा फ्यूरियस होता है और डेविल मैन में ट्रांसफ़र हो जाता है और एक पास खड़े डीमंस के हेड को स्लाइस करता है। डीमन जो नागासाकी को नोटिस करता है वो कहता है कि सब डीमन सेम हैं, लेकिन अकीरा अपना आइडेंटिटी क्लियर करता है एज डेविल मैन और डीमन को 2 भागों में कर देता है। रियो अकीरा को डीमन डील करते हुए फिल्म करता है और फिर नागासाकी को भागते हुए देखता है, जिसके पास भी इंफ्रारेड कैमरा है। अकीरा फाइनल डीमन को मारता है और रियो उससे कहता है कि किसी ने उसका ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म किया होगा। अकीरा का आइडेंटिटी रिवील कर सकता है। नागासाकी खुशी से ड्राइव करते हुए चला जाता है और सोचता है कि ये डिस्कवरी तो तबाही मचा देगी। एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। कमेंट करके बताना एक्सप्लेनेशन और एपिसोड कैसा लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लव यू ऑल, बाय।